दोस्तों हर ट्रेडर चाहता है कि उसको एक ऐसी मूविंग एवरेज मिल जाए जो फास्ट एंट्री दे, फास्ट एग्जिट दे, एक्यूरेट सिग्नल दे, फास्ट रिएक्ट करे, स्मूथ हो और बहुत क्लियर डायरेक्शन में वो दिखाई दे। लेकिन नॉर्मली जो हमारी दोस्तों पुरानी ट्रेडिशनल मूविंग एवरेजेस है, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए, डब्ल्यूएमए, ये जितनी भी मूविंग एवरेजेस है कहीं ना कहीं लैग देती है, एंट्री एग्जिट कहीं ना कहीं लेट होता है। तो 2009 में दो दोस्तों ने मिलकर इसका सॉल्यूशन करने की सोची और एक ऐसी मूविंग एवरेज लोगों के सामने रखी, दुनिया के सामने रखी, जो इन ट्रेडिशनल मूविंग एवरेज से ज्यादा स्मार्टर है और ये फास्ट सिग्नल देती है, एक्यूरेट सिग्नल देने की कोशिश करती है, आपको अच्छे से एंट्री देने की कोशिश करेगी, एग्जिट देने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ ये काफी स्मूथ और एक्यूरेट चलती है। तो ये दोस्तों जो मूविंग एवरेज है इसका नाम है ALMA और इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है आर्नो लेगो। क्योंकि ये जो दो दोस्त है ये फ्रेंच दोस्त थे और इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना नाम का, इसको करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम लगा जब वीडियो में बना रहा था कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करूं। तो राइट है आर्नो लेगो मूविंग एवरेजेस। दो दोस्त है, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इस पूरी मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर स्मार्टर क्या है, क्या अलग कर रही है भाई, क्या कैलकुलेशन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इस मूविंग एवरेज को बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर भी यूज किया जा रहा है। तो आप इसको चाहते हैं सीखना, समझना, तो ये वीडियो के अंदर आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इस मूविंग एवरेज को लगा करके देखते हैं कि कैसे कैसी दिखती है और क्या बेसिकली डिफरेंस इसके अंदर आता है। तो जैसे कि दोस्तों चार्ट आप देख रहे हैं, निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लिया है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे। मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर फ्री में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस भी अपनी बचाना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई पैसा अगर आपको नहीं देना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके अकाउंट ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ ALMA, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नाम आ रहा है। नाम थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, थोड़ा टिपिकल लगेगा। मैंने पहले बोला था कि फ्रेंच नेम है, तो देखने में ये आर नॉट जैसा लग रहा है और ये लेगोस जैसा लग रहा है, लेकिन बेसिकली इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है आर्नो लेगो मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये दोस्तों मूविंग एवरेज है, सिंपल हम इसको ALMA मूविंग एवरेज बोलेंगे, ठीक है। ALMA मूविंग एवरेज। तो ये हमारे लिए सिंपल रहेगा, समझना भी आसान रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों हम इसको लगाते हैं तो ये देखिए मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर लग गई है। अब इसकी दोस्तों सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं। तो सेटिंग्स में आपको कुछ एडवांस चीजें दिखाई देगी। पहला तो विंडो साइज। बेसिकली विंडो साइज आप लेंथ मान सकते हैं, मूविंग एवरेज की जो हम लेंथ लगाते हैं, जैसे कि 20 पीरियड की मूविंग एवरेज या 50 की मूविंग एवरेज। बेसिकली विंडो साइज ये है कि 9 पीरियड या 9 कैंडल्स को ये कैप्चर कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर एक ऑफसेट है, इसके साथ इसमें एक सिग्मा है। ये दोनों चीजें क्या काम कर रही है इसके बारे में दोस्तों हम डिस्क्लोज करेंगे, पूरा इस वीडियो के अंदर समझाएंगे। और इस मूविंग एवरेज को अगर हम नॉर्मली देखिए, यहाँ 20 का कर दूं मैं इसको, तो 20 का करने के बाद भी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे रही है। तो बहुत स्मूथ है, अच्छे से रिएक्ट करती है, जल्दी रिएक्ट करती है अगर ट्रेंड रिवर्स होता है, और लैग बहुत ज्यादा इसमें नहीं आते हैं। तो इसका बेसिकली रीजन क्या है, ऐसा ये कैसे कर पाती है, इसके बारे में समझेंगे। और सेम दोस्तों अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगाऊं 20 पीरियड की, तो उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है जरा एक बार समझते हैं। तो मैं वापस इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ मूविंग एवरेज, ठीक है। और मूविंग एवरेज जैसे मैं लिख के यहाँ प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ देखिए सेटिंग्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पर देखिए इनपुट्स के अंदर लेंथ में 20 लगा रहा हूँ, ठीक है। और स्टाइल में हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ब्लैक कलर मैंने इसका कर दिया ताकि आप आसानी से डिफरेंट आपको लगे चार्ट के ऊपर। और ये दोस्तों हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व करिए कि सेम पीरियड की मूविंग एवरेजेस है, यानी वो भी 20 की है, ये भी 20 पीरियड की है, लेकिन थोड़ा अलग अलग रिएक्ट कर रही है। जैसे कि आप देखिए ये इतनी स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हल्का सा लहराती है, ये बहुत स्मूथ चलती है। सेकंड अगर आप देखेंगे, जब मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे आया, ALMA के नीचे आया, तो इसने पहले ही हमें सिग्नल दे दिया कि मार्केट नीचे आने वाला है। वहीं अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, इसको सिग्नल देने में बहुत टाइम लगा, इसने काफी टाइम लिया तब जाकर के सिग्नल दिया।
उसके बाद आपको बहुत बार जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो ट्रेंड रिवर्सल ये जल्दी दे देती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे जा रहा था तो बिल्कुल एएलएम में मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो इसने ट्रेंड रिवर्सल जल्दी पिक करा, जबकि हमारी सिंपल मूविंग एवरेज ने ट्रेंड रिवर्सल लेट पिक करा। एग्जिट ये जल्दी पिक करता है, ये देखिए एग्जिट जल्दी पिक करा, सिंपल मूविंग एवरेज ने जब तक पिक करा तब तक तो ट्रेंड ही रिवर्स हो गया था। तो इसके कुछ एडवांटेज भी है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। आप कई बार देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर एंट्री एग्जिट जल्दी नहीं मिल रहा, इसके अंदर आपको जल्दी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों की अपनी खासियत भी है, दोनों की अपनी खामियां भी है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। मेरा काम है कि एएलएमए को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए जिन्होंने इनको डेवलप करा उनके बारे में थोड़ा सा दोस्तों जानना बनता है, उनके बारे में जानते हैं। देन फिर ऑफसेट सिग्मा क्या करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, मूविंग एवरेज कैसे बनती है, इसके बारे में समझेंगे। देन उसके बाद एंट्री एग्जिट कैसे लिए जा सकते हैं इस मूविंग एवरेज के ऊपर, उसको दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने दोस्तों इनको इन्वेंट करा, जो क्रिएटर है 2009, बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-15 साल हुए हैं, 15 साल पुराना इंडिकेटर है जो डेवलप किया है। तो सबसे पहले नाम आता है आर्नो लेगो का। वैसे आप इसको कुछ और भी पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैंने बोला टिपिकल होता है। नेशनलिटी फ्रेंच है, इसमें देखिए डी साइलेंट है इनके नाम में, एक्स भी साइलेंट है, तो पढ़ना दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर है, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट है, और बहुत अच्छा मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। रिसर्चर है, सिस्टमेटिक ट्रेडर भी है। उनका फोकस था मार्केट में डाटा से नॉइस को निकालना, रैंडम मूवमेंट को फिल्टर करना और ट्रेंड डायरेक्शन को मैथ के हिसाब से बिल्कुल क्लियर सिग्नल बेसिकली बनाना, ये इनका बेसिकली काम था। तो उन्होंने देखा कि जो ट्रेडिशनल मूविंग एवरेजेस है जैसे कि एसएमए, ईएमए और डब्ल्यूएमए में एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, सिग्नल लेट आता है, बहुत फेक सिग्नल्स मिलते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक वेटेड सिस्टम डेवलप किया जिसके प्राइस के अराउंड एक बेल कर्व बनाई गई है। अब बेल कर्व क्या होता है इसके बारे में मैं दोस्तों मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो एएलएम एक स्मूथ लाइन बनाती है जो आपको बहुत क्लियर डायरेक्शन बताने की कोशिश करती है। हमने इसको बहुत कम टाइम पीरियड का लगाया, जैसे कि हम इसको हैवी टाइम पीरियड का लगाएंगे तो और एक्यूरेट सिग्नल्स हमें मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनके को क्रिएटर हैं डिमिट्रियोस। अब इनका भी कुछ ना कुछ साइलेंट हो सकता है नाम में, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। तो नेशनलिटी ग्रीक है, क्वांटिटेटिव डेवलपर है, डाटा साइंटिस्ट है, और इन्होंने मिल करके एक एल्गोरिथम कोड बनाया, टेस्ट किया और इंश्योर किया कि एएलएमए एल्गोरिथम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट हो सके। तो बेसिकली इसको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो इन्होंने करा, और क्रेशंस बेसिकली उनकी थी। तो इन दोनों ने मिल करके ये पूरा मूविंग एवरेज डेवलप करा। अब इसके अंदर दोस्तों हमें दो चीजें समझनी है कि इसकी जब हम सेटिंग्स में जाते हैं, एएलएमए की सेटिंग्स में जाते हैं, तो ये दो चीजें क्या काम कर रही है। ऑफसेट 0.85 क्या काम कर रहा है, और सिग्मा बेसिकली क्या काम कर रहा है, इसको दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं दोस्तों थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट क्या होता है ये देखिए। तो हम यहाँ पर ऑफसेट लगा रहे हैं, सेटिंग में आपको ऑफसेट दिखाई दे रहा है। अभी ऑफसेट बेसिकली क्या है, देखिए नॉर्मल जो हमारी मूविंग एवरेजेस होती है, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज क्या है कि अगर आपने 20 पीरियड की लगाई तो 20 पीरियड का डाटा ले लेगी, मतलब क्लोज ले लेगी, क्लोज को प्लस करेगी, डिवाइड करेगी, आपके सामने डाटा रख देगी। तो वो कोई पार्शियलिटी नहीं करती है, वो इक्वल इक्वल कर लेती है। ईए में क्या होता है कि जो रिसेंट के डाटा होता है उसको ज्यादा वेटेज देती है, तो वो थोड़ा फास्ट रिएक्ट करती है। तो ये दोस्तों ईएमए हो गया। वॉल्यूम वेटेड के अंदर थोड़ा वॉल्यूम ऐड हो जाता है, ठीक है, तीनों मूविंग एवरेजेस है। अब यहाँ पर एएलएन क्या करता है, इसके अंदर आपके पास क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 पीरियड की मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मान लेते हैं एक कैंडल ये है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 9 कैंडल्स लगा रहा हूँ, 6 7 8 9, ठीक है। अब इन 9 कैंडल है, अब इन 9 कैंडल का डाटा कैलकुलेट होकर के आपके पास मूविंग एवरेज में आ रहा है। तो ऑफसेट के अंदर आप क्या करते हैं, ये आपके लिए एक बेल कर्व बनाता है। बेल कर्व समझ रहे हैं आप, जैसे कि मान लेते हैं एक घंटी है, ठीक है। अब घंटी कैसे बनी होती है, देखिए ऐसे घंटी बनी होती है, कुछ इस तरीके से घंटी बनी होती है, ठीक है। अब ये जो घंटी है
इसमें आप देखिए ये जो मिडल वाला पार्ट है, मान लेते हैं कि ये 5% का पार्ट है, मतलब 50% पार्ट ये है, 25% पार्ट ये है और 25% पार्ट ये है। ठीक है, तो ऑफसेट के अंदर मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि ये जो 9 कैंडल का जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो वेटेज किस तरफ ज्यादा देनी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर मैंने 0.85 सेटिंग के अंदर डाल दिया, तो ये जो रिसेंट वाला जो कर्व है इसके ऊपर ज्यादा वेटेज देगा, रिसेंट वाले के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा वेटेज देगा, बाकी कुछ पीछे की 3-4 कैंडल्स को छोड़ देगा, थोड़ा कम वेटेज देगा, और आगे की कैंडल को थोड़ा कम वेटेज देगा। इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ दिखाई देती है, एकदम बेमतलब रिएक्ट नहीं करती है। तो ये आपको एक बेल कर्व बना करके देती है, यानी कहां पर जाकर के किन कैंडल्स को ज्यादा वेटेज देना है। तो जैसे कि ऑफसेट अगर मैं 0.85 कर दूं, यानी राइट डायरेक्शन की तरफ की कैंडल्स पे ज्यादा वेटेज देगी। उसके बाद अगर मैं ऑफसेट को कम कर दूं, तो ये जो पीछे वाली जो कैंडल्स है, ये इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देगा, तो उससे ये स्लो रिएक्ट करेगा। अभी फास्ट रिएक्ट दिख रहा है, अभी मैं ऑफसेट को अगर कम कर दूंगा, तो ये स्लो रिएक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो ऑफसेट आपको ये करने में देता है कि अगर आपने इसको कम कर दिया तो पिछली कुछ कैंडल्स पे वेटेज ज्यादा आ जाएगी। अगर आपने थोड़ा आगे कर दिया तो आगे की कैंडल्स के ऊपर वेटेज ज्यादा आ जाएगी। अगर आपने इसको 0.5 रखा, तो ये बिल्कुल मिड वाली जो कैंडल्स है उस पर ज्यादा फोकस करेगा, तो ये थोड़ा सा लैग आपको ज्यादा आएगा। तो इसकी जो आइडल सेटिंग है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है, वो 0.85 ही है, यानी रिसेंट की कुछ कैंडल्स बीच की कुछ कैंडल्स को कंबाइन करके ज्यादा वेटेज दोस्तों ये क्रिएट करती है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये ऑफसेट आपको समझ में आ गया। सिग्मा में आपको अभी क्लियर करता हूं कि सिग्मा बेसिकली क्या है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट 0.85 लगा, मैं इसको मिड में ले आता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ। अब देखिए थोड़ा स्लो हो जाएगी, देखिए अब ये स्लो हो गई। अभी बीच की कैंडल्स को ज्यादा वेटेज दे रही है, फ्रंट वाली को ज्यादा दे नहीं रही है। जितना फ्रंट वाली मतलब आगे वाली को जितना वेटेज देगी, उतना ये पास चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लैग आने शुरू हो जाएंगे, और वही जो नॉर्मल हमारा एसएम है, ईएम है, उसी तरीके से रिएक्ट करेगी फिर ये। तो ये हमारी आइडल सेटिंग नहीं है। अगर मैं दोस्तों इसको और कम कर दूं, और दूर हो जाएगी ये, देखिए और दूर हो जाएगी, देखिए कितनी दूर हो गई है ना। तो यहाँ पर जो आइडल हम इसको मानते हैं कि जो रिसेंट वाली कैंडल्स है प्लस मिड वाली कैंडल्स का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो डिफॉल्ट में हम 0.85 इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिग्मा बेसिकली क्या है। अब देखिए सिग्मा इसमें 6 लिया गया है, बाय डिफॉल्ट 6 एक बहुत अच्छा लेवल है जिसको हम कंसीडर करते हैं। ये भी कुछ दोस्तों इसी तरीके से काम करता है। सिग्मा बेसिकली क्या करता है, मान लेते हैं कि वापिस हम आते हैं सेम कैलकुलेशन में, सिग्मा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सिग्मा भी लगभग एक जैसा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिग्मा में, लेकिन इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सिग्मा क्या कर रहा है, सिग्मा दोस्तों बेसिकली क्या करता है, मान लेते हैं कि 9 कैंडल्स है। ठीक है, तो 9 कैंडल्स हम वापस ड्रॉ करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 कैंडल्स को 9 कार मान लीजिए, जो सड़क के ऊपर एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, अब ये 9 कार एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रही है, और मैं इन कार को यहाँ साइड से कहीं देख रहा हूँ चढ़ते हुए, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हुए मैं यहाँ साइड से कहीं देख रहा हूँ कि कार कहाँ जा रही है। ठीक है, तो मैं फोकस कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है कि मैं इन सभी कारों को देखूं, इन सभी कारों के ऊपर फोकस करूं। तो अगर मैं इन सभी कारों के ऊपर प्रॉपर फोकस करूंगा, यानी कंप्लीटली अगर फोकस करूंगा, तो फिर हम वो ट्रेडिशनल मूविंग एवरेज की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो सभी चीजों को बराबर फोकस करते हैं, यानी वाइड फोकस हमारा हो जाएगा। सिग्मा बेसिकली क्या करता है, एक मिड पार्ट ले लेता है, भी सारी फोकस नहीं करनी है, यानी फिर नॉइज आ जाएगी। तो यहाँ पर सिग्मा सिक्स का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको मिड में कहीं फोकस करती है, यानी एक बेल कर्व के अंदर फोकस करती है। तो यहाँ कहीं सिग्मा ये कहीं ना कहीं बीच में फोकस को थोड़ा छोटा करता है, जिसकी वजह से स्मूथनेस ज्यादा आती है, यानी ओवर रिएक्ट नहीं करता है। तो ये बेसिकली दोस्तों सिग्मा है। इसकी सेटिंग में ज्यादा छेड़खानी मत करना, जो 6 है वो वेल एंड गुड है। मैं ज्यादा दोस्तों इसके फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिग्मा ऑफसेट समझना आपके लिए जरूरी था, तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। सिग्मा बेसिकली क्या है, फोकस कर रहा है, नो की नो कैंडल के ऊपर वाइड फोकस नहीं करता है। सिग्मा 6 रखा है तो कहीं ना कहीं मिड में बेल कर्व के अंदर
थोड़ी कम कैंडल्स के ऊपर फोकस करेगा, फिर उसके बाद अपना एक ऑफसेट काम करेगा और ये सारे कॉम्बिनेशन मिला करके एएलएम में मूविंग एवरेज बन जाती है। ये स्मार्टर मूविंग एवरेज बेसिकली दोस्तों ये है। ठीक है, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स की ओके रहती है, छेड़ना नहीं है, समझना जरूरी था, वो दोस्तों हमने समझ लिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे लिए मूविंग एवरेज क्रिएट हो गई है। अब इसका दोस्तों हम एक बार सेटिंग्स चेंज करते हैं, जैसे कि विंडो साइज तो हम चेंज कर ही सकते हैं, ऑफसेट सिग्मा मत चेंज करना, डिफॉल्ट सेटिंग वेल एंड गुड है। जैसे कि अगर मैं इसको 50 पीरियड का लिया हूँ, ठीक है, तो अब देखना है बेसिकली रिएक्ट किस तरीके से करती है, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 50 की मूविंग एवरेज मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। अगर देखते तो काफी कम नॉइज आपको मिलती है। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल्स कैसे मिलेंगे। पहला दोस्तों इसमें सिग्नल्स ये होता है कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ये लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करती है। तो मल्टीपल टाइम आपको चार्ट्स आप देखेंगे तो इसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा अगर मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। तो ये देखिए एक सपोर्ट आया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो क्लियर ट्रेंड तो देखिए आपको पता लग रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है तो अप ट्रेंड, इसके नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड। अब देखिए पीछे ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गया था तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, यहाँ देखिए यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चला गया इसने अपने आप को रिवर्स कर लिया। रिवर्स ये बहुत जल्दी कर लेता है, नॉइस फिल्टर जल्दी करता है। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स आपको मिलते हैं, तो कितने बेहतरीन आप यहाँ पर बाय के ट्रेड ले सकते थे निफ्टी 50 के ऊपर। अभी भी देखिए ऊपर चल रहा है, जब तक ऊपर चल रहा है तब तक अप ट्रेंड है। तो किसी एनालिस्ट से आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, आपको क्लियर पता है, पहले ही पता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं निफ्टी 50 की जगह बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ से आपको और क्लैरिटी आएगी। तो निफ्टी बैंक का दोस्तों अगर मैं चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ से आपको और पता लग रहा है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखिए मल्टीपल सपोर्ट से आप देखिए बैंक निफ्टी पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं और कितने बेहतरीन ट्रेड्स आप यहाँ ले सकते थे, बिल्कुल इसके आसपास आप बाय का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, जब रिवर्स करा तो देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करी और अभी ऊपर ही चल रहा है, तो ऊपर चल रहा है तो ट्रेंड पॉजिटिव है। उसके बाद अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देखो तो उससे भी दोस्तों आपका आइडिया लग जाएगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर। ये देखिए बहुत क्लियर डायरेक्शन, मतलब कुछ है ही नहीं। अब इतना क्लियर तो देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए ट्रेंड रिवर्स हो गया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, यहाँ नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस लिया। तो 50 की मूविंग एवरेज हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लगा ली, बहुत क्लियर डायरेक्शंस है। उसके बाद देखिए बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है निफ्टी की तरह। ठीक है, ये देखिए तो क्लैरिटी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं अच्छे, अपना ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शंस के स्प्रेड्स बना सकते हैं, जैसा आपको ट्रेड करना है करिए। और अगर आपको कैश मार्केट में ईटीएफ्स वगैरह ट्रेड करने हैं वो दोस्तों आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले आऊँ तो ऑब्वियसली देखिए टाइम फ्रेम कम होता है तो नॉइस ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करती हुई आपको दिखाई देगी। नॉट टू वरी अबाउट इट। ये देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे देखिए अभी नीचे आ गई थी तो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस इसने फेस करा, यहाँ रिवर्स करने का कोशिश कर रही थी। तो काफ़ी महानुभाव यहाँ पर बाय का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जिट भी करना पड़ता क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए वेरियस रेजिस्टेंस इसने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से वापस अपने ट्रेंड की तरफ मार्केट जा सकता है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का बहुत अच्छा काम करती है, ट्रेंड डायरेक्शंस आपको अच्छा देती है। तो ये देखिए बहुत सारे आपको सपोर्ट्स रेजिस्टेंस आपको इसमें मिलेंगे। तो पिवोट का बहुत अच्छा काम कर रही है, देखिए पिवोट का बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में नॉइज़ ज़्यादा आती है, मेनली आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी 50 के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में भी आपको कुछ रुझान दिखेंगे। ये देखिए अच्छे रुझान दिखेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे सिग्नल्स मिल जाते हैं बीच-बीच में। तो 1 डे का टाइम फ्रेम मैं बहुत बार आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करो, एटलीस्ट 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज़ करो। तो ये देखिए सपोर्ट है, यहाँ देखिए सपोर्ट मिला, यहाँ देखिए सपोर्ट मिला और यहाँ देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस था। तो काफ़ी सिग्नल्स आप यहाँ से पिक कर सकते हैं एएलएम में से। थोड़ी सेटिंग्स ऊपर-नीचे करके यानी विंडो साइज़ ऊपर-नीचे करके अपने कम्फर्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए अगर आप इसको बहुत शॉर्ट टर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 पर आता है। तो 9 पर अगर आप देखेंगे तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कैंडल बाय कैंडल्स अगर ये देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये मार्केट इसके ऊपर आ गया, तो जब तक कैंडल इसके ऊपर बनी हुई है तब तक मार्केट ट्रेंड में है। देखिए वापस कैंडल इसके ऊपर बनी हुई है, मार्केट ट्रेंड में है।
यहाँ से देखिए नीचे आ गया तो मार्केट नीचे आ गया। तो ये आपको बहुत शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर होते हैं वो दोस्तों यहाँ से अपना सिग्नल पिक कर सकते हैं कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। देखिए बहुत छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी बहुत अच्छे से ये सिग्नल्स दे देती है आपको। तो ये देखिए यहाँ पर बाय सिग्नल था, यहाँ पर एग्जिट था, यहाँ पर फिर बाय था, फिर देखिए बाय बना हुआ है और काफ़ी एक्यूरेटली आपको बता देती है। अभी करंटली का भी अगर हम डाटा देखें तो करंटली देखिए अभी रिवर्स करी थी, अभी मार्केट गिर गई थी कुछ टाइम पहले। तो ये देखिए यहाँ से रिवर्सिंग का सिग्नल आया था, तो रिवर्सिंग जब आया था 25,600 के आसपास आया था। तो उसके बाद देखिए 25,900 भी गई है, बल्कि 26,000 टच करके आई है आज मार्केट। तो 400 पॉइंट 2 दिन में ऊपर चली गई, तो यहाँ से सिग्नल मिल गया था आपको, तो आप पिक कर सकते थे। तो ये देखिए बाय का सिग्नल, यहाँ शॉर्ट का सिग्नल, बाय का सिग्नल, शॉर्ट का सिग्नल, बाय का सिग्नल, तो वेरियस सिग्नल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इस मूविंग एवरेज के साथ एक और मूविंग एवरेज लगा लेते हैं एएलएम में, और एक फास्ट रखते हैं, एक स्लो रखते हैं, देखते हैं क्या एक्शन रिएक्शन आता है। तो हम एक एएलएम में और लगा लेते हैं, देखिए। और इसको लगाने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि प्लस दोस्तों इसकी सेटिंग्स के अंदर हम थोड़ा-सा इनपुट में जाते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको 30 लगा लेते हैं और ये दोस्तों हमारा एक सेटअप बन जाता है। तो इस सेटअप के अंदर आप फोकस करेंगे कि जैसे ही फास्ट वाली मूविंग एवरेज यानी ब्लू वाली जो मूविंग एवरेज है, वो हमारी फास्ट मूविंग एवरेज है। तो वो जहाँ-जहाँ जाएगी हम उसको फोकस करेंगे। तो ब्लू वाली लाइन अगर ग्रीन वाली लाइन के नीचे आती है तो शॉर्ट सिग्नल, ब्लू वाली लाइन अगर ऊपर जाती है ग्रीन के तो बाय सिग्नल। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाली लाइन ऊपर आई तो बाय सिग्नल मिला, और यहाँ पर देखिए शॉर्ट सिग्नल मिला, यहाँ पर देखिए शॉर्ट होने के बाद यहाँ वापस बाय, यहाँ शॉर्ट। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं। तो 1 डे का टाइम फ्रेम काफ़ी नॉइज़ी टाइम फ्रेम होता है, मैं आपको पहले ही बोल रहा था। तो इसको मैं 1 वीक पे लगाना थोड़ा पसंद करूँगा। तो 1 वीक पे दोस्तों एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी एक्यूरेट सिग्नल्स मिलते हैं, काफ़ी बड़े सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ नोटिस करेंगे, निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर देखिए हमें एक बाय सिग्नल मिला था, एक क्रॉसओवर आया था। तो उस टाइम निफ्टी 20,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एग्जिट सिग्नल देखिए यहाँ आया 24,000 के आसपास। तो 3 साढ़े 3,000 की मोमेंटम था जो निफ्टी के अंदर आया, वो आप पिक कर सकते थे बहुत इजीली। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे भी गया, फिर जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर देखिए 23,000 के आसपास सिग्नल आया, और वापस मार्केट देखिए 26,000 के आसपास आ गया, वापस 2-3,000 के आसपास का मोमेंटम आपको मिल रहा है, और अभी भी देखिए बुलिश टेरिटरी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से भी दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर कुछ एडवांस स्ट्रैटेजी, कुछ कॉम्बिनेशंस अगर आप चाहते हैं, तो वही दोस्तों जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना उत्सुक है कि कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानने के लिए। मुझे दोस्तों मिनिमम 100 कमेंट्स चाहिए वीडियो के अंदर। अगर मुझे 100 कमेंट्स मिलते हैं तो मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छा लगेगा आपके लिए एडवांस वीडियो प्रेजेंट करने में। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो ही आपके लिए एडवांस लाऊं, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों मैं आपका चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आप कितने उत्साहित है अगली वीडियो के लिए। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो कोई ट्रेडर दोस्त है किसी ग्रुप के अंदर अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। इससे दोस्तों मेरे चैनल और मेरी मेहनत की थोड़ी सी वसूली हो जाती है, और अच्छा लगता है जब व्यूज़ आते हैं। मन करता है कि कुछ और एडवांस आपके लिए प्रेजेंट करें, कुछ और एडवांस आपके लिए लाया जाए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारे चैनल का काम है टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीज़ें आप यूज़ करें। जो चीज़ अच्छी लगती है, जो समझ में आती है, वो आपको फ़ोकस करना है, उसके ऊपर यूज़ करना है। चार्ट के ऊपर 50 इंडिकेटर लगाओगे, काम नहीं करेंगे, करेगा 1 या 2 ही इंडिकेटर। तो जो मिनिमल चीज़ है, उसी के ऊपर आप फ़ोकस करिए। लेकिन नॉलेज लेना चाहते हैं, एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मैं नई-नई इस तरीके की वीडियोज़ प्रेज़ेंट करता रहूँगा। सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फ़ोकस एक ही चीज़ के ऊपर करना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलूँगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।